नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अच्छे स्वास्थ्य के साथ। बड़े बुजुर्गों के ध्यान देने योग्य घरेलू नुस्खे। नंबर 1, सुबह खाली पेट गुनगुना पानी में थोड़ा सा सेब का सिरका मिलाकर पीने से वजन संतुलन में रहता है। कोलेस्ट्रॉल कम करके पेट की, शरीर की चर्बी कम करता है। उच्च रक्तचाप, हृदय स्वास्थ्य, डायबिटीज के लिए सेब का सिरका बेहद उपयोगी है। प्राकृतिक, लंबे समय तक फायदा करेगा। नंबर 2, सेब का सिरका कभी भी सीधे ना पिएं। हमेशा एक गिलास पानी में 1 से 2 छोटी चम्मच सेब का सिरका मिलाकर खाली पेट पिया जाए, या तो आप खाने से 1 घंटे पहले इसी तरह पानी में मिलाकर सेब के सिरके का सेवन कर सकते हैं। नंबर 3, अस्थमा और अल्सर के मरीजों को सेब के सिरके का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दस्त होने पर सेब के सिरके का सेवन ना करें। नंबर 4, रात को जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने की आदत शरीर की जैविक घड़ी को संतुलित रखती है। नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का भोजन एक निश्चित समय पर लें। नंबर 5, दिन में कुछ समय मौन रहकर गहरी सांस लेने से मानसिक थकान और बेचैनी दूर होती है। यह आपके हृदय की धड़कन को धीमा करती है और रक्तचाप को कम करता है, जिससे शरीर शांत होता है। नंबर 6, बहुत ही छोटी उम्र में बीपी होने का प्रमुख कारण है अत्यधिक तनाव लेना, समय पर नींद न लेना और खाने में बहुत ज्यादा नमक, चीनी और मैदे का इस्तेमाल करना। यदि किसी व्यक्ति के परिवार में छोटी उम्र से ही बीपी होने के लक्षण हैं, तो यह भी एक प्रमुख कारण बनता है। इसलिए अपनी जीवन शैली को व्यायाम, ध्यान, योग और उचित खान-पान से जोड़ें। नंबर 7, बीपी ठीक हो सकता है यदि आप शुरुआत होने पर इसका इलाज शुरू करते हैं। दवाइयाँ, आयुर्वेद और जीवन शैली में तेजी से बदलाव, कम नमक, कम तनाव, जंक फूड ना खाएं। आपको उन लोगों और कारण से दूरी बनाए रखनी पड़ेगी जो आपके तनाव का कारण बनते हैं। नंबर 8, हाई बीपी और लो बीपी दोनों ही स्थितियों में वयस्कों को हर रात को 7 से 9 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद लेनी चाहिए। पर्याप्त नींद न लेने से हार्मोन असंतुलन हो सकता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। लगातार कम नींद लेना हाई बीपी के जोखिम को बढ़ा देता है। नंबर 9, स्वस्थ भोजन करें, फल सब्जियां खाएं, नियमित व्यायाम करें। सप्ताह में 150 मिनट मध्यम व्यायाम, तनाव कम करें, योग, ध्यान, धूम्रपान और शराब से बचें। पर्याप्त नींद लें, नियमित रूप से अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं, क्योंकि इसके लक्षण अक्सर पता नहीं चलते। केवल दवाइयां लेने से ही हाई ब्लड प्रेशर में सुधार नहीं होगा, जीवन शैली में बदलाव करना ही पड़ेगा। हाई बीपी हार्ट अटैक और स्ट्रोक का प्रमुख कारण होता है, पर यदि ये आसान और छोटे से उपाय किए जाएं, तो हाई बीपी हमेशा कंट्रोल में रहता है। व्यक्ति एक स्वस्थ और अच्छा जीवन जीता है। नंबर 10, ज्यादा तला भुना और बाहर का भोजन कम करने से पाचन, त्वचा और ऊर्जा स्तर तीनों बेहतर होते हैं। बाजार का तला हुआ भोजन व्यक्ति को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। दूसरा, रिफाइंड तेल का उपयोग खाना बनाने के लिए ना करें। इसमें सबसे ज्यादा स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित तेल पाम ऑयल है। इसका सेवन बिल्कुल ना करें। नंबर 11, शुद्ध हवा के लिए घर में प्राकृतिक रूप से तुलसी, स्नेक प्लांट, एलोवेरा जैसे पौधे लगाएं। नियमित सफाई करें, खिड़कियां खोलकर हवा आने दें। घर के अंदर धूम्रपान ना करें और एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें। बाहर जाए तो मास्क लगा कर जाएं। नंबर 12, कोलेजन कम होने का मतलब है शरीर में झुर्रियां और झाइयों का आ जाना, त्वचा बूढ़ी हो जाना। 25 के बाद धीरे धीरे कोलेजन कम होने लगता है। इसके लिए खान पान में बेरीज, पत्तेदार सब्जियां, ड्राई फ्रूट एंड सीड्स, खट्टे फल शामिल करें। नंबर 13, जिस थाली में खाना खाया हो उसी में हाथ धोने से ज्योतिष और वास्तु के अनुसार धन की हानि, अन्नपूर्णा माता का रुष्ट होना और गरीबी आती है। बड़े बुजुर्गों के बने ये नियम वैज्ञानिक रूप से भी बिल्कुल सही हैं। हाथ धोने के पानी और बचे हुए खाने के कणों से कीटाणुओं को फैलने का कारण बन सकता है, जिससे अगली बार उसी बर्तन में खाने पर संक्रमण का खतरा होता है।
और ये स्वच्छता के लिए भी अच्छा नहीं है। नंबर 14, सुबह खाली पेट 1 चम्मच देसी घी गुनगुने पानी के साथ लेने से आंतों की सफाई होती है, कब्ज दूर होता है और शरीर की सूखी कमजोरी खत्म होने लगती है। गाय का शुद्ध घी हो तो ज्यादा फायदा होगा। नंबर 15, रोजाना थोड़ी मात्रा में आंवले का चूर्ण शहद के साथ लेने से इम्यूनिटी मजबूत होती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है और बालों की जड़ों को पोषण मिलता है। शरीर को विटामिन सी मिलेगा, त्वचा साफ होगी और शरीर जमा बना रहेगा और बाल की सफेदी रुकेगी। नंबर 16, ज्यादा नमक खाने से उच्च रक्तचाप कम होता है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। यदि नमक में आयोडीन ना हो तो थायराइड की समस्या बढ़ती है। आयोडीन एक आवश्यक खनिज है जिसे शरीर स्वयं नहीं बना सकता, इसीलिए भोजन में आयोडीन युक्त नमक का सेवन जरूर करें। नंबर 17, सुबह खाली पेट तुलसी की 4 से 5 पत्तियों का सेवन करने से रोग प्रतिरोध क्षमता मजबूत होती है, जो फेफड़े मजबूत करती है और सर्दी जुकाम खांसी बार बार नहीं होता। 1 गिलास पानी में 4 से 5 तुलसी की पत्तियां डालकर उबालें और गुनगुना होने पर घूंट घूंट कर पिएं, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। नंबर 18, रात को सोने से पहले 1 से 2 चुटकी जायफल गर्म दूध में मिलाकर पीने से नींद गहरी आती है और मानसिक बेचैनी दूर होती है। जायफल का अधिक मात्रा में उपयोग हानिकारक होता है। अगर आप इसका अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो घबराहट, नसों की कमजोरी, हाइपोथर्मिया, चक्कर आना, मितली और उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। नंबर 19, भोजन में नियमित रूप से धनिया पत्ता शामिल करने से शरीर में चर्बी नहीं बनती। कोलेस्ट्रॉल की समस्या में हरी धनिया का पत्ता बेहद उपयोगी रहता है। खूब सेवन करें, हृदय, हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं होगा। नंबर 21, गुड़ अपनी जीवन शैली में शामिल करें। गुड़ खाने से पाचन सुधरता है, ऊर्जा मिलती है, खून की कमी, एनीमिया दूर होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, त्वचा और बालों के लिए अच्छा है और ये सर्दी जुकाम व जोड़ों के दर्द में राहत देता है, क्योंकि यह है आयरन, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो शरीर को प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद करता है। नंबर 22, यदि खाना बनाते वक्त नमक ज्यादा या खट्टापन ज्यादा हो गया हो तो 2 चुटकी बेकिंग सोडा की डाल दें। इसके बाद करीब 5 मिनट डिश को हल्की आंच पर पकाएं। बुलबुले बने तो परेशान न हो, यह नमक और खट्टापन सही कर देगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों की सेहत के लिए शेयर करें। ऐसे फायदेमंद घरेलू नुस्खों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।